महाराज जी, हमारे जैन धर्म में अति प्राचीन मूर्तियां कई कई अक्षय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, मिलती रहती हैं, और कभी कभी जब आर्कियोलॉजी वाले उनका उत्खनन भी करते हैं तो निकलती रहती हैं। लेकिन जो सैंडस्टोन की मूर्तियां होती हैं वो उनमें काफ़ी क्षरण पाया जाता है और समय के हिसाब से उनमें क्षरण होता रहता है। तो ऐसी प्राचीन मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? और महाराज जी, जो वज्रलेपन की कोई विधि होती है तो क्या वह शास्त्र सम्मत होती है? हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मूर्तियां अनेक प्रकार की बनती हैं। पाषाण की मूर्तियों के जीर्णोद्धार का उल्लेख आता है और जीर्णोद्धार लेप के रूप में भी, वज्र लेप के रूप में शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। लेप की विधि भी बताई गई है। उस लेप को लेकर के कई प्राचीन मूर्तियों को सुरक्षित किया जाता है। हमेशा से लेप होते हैं, इन काल से लेप होते हैं। रामटेक के अंदर शांतिनाथ भगवान का लेप हुआ। प्रतिष्ठित मूर्तियों को पहले विसर्जित किया जाता है, विसर्जन करके उनकी पुनः लेप करके पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। वो प्रतिष्ठा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आप लोग अपन पंचकर्मा करते हैं। इसके लिए सन 1992 की बात है, बजरंगगढ़ की मूर्तियां खंडित थीं बहुत ज़्यादा। उनका लेप करके मैंने ही विसर्जन करके पुनः लेप हुआ, पुनः उसकी संक्षिप्त प्रतिष्ठा हुई थी। शांतिनाथ भगवान को था पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने, तीसरा खत्म होता है न उनकी प्राचीनता खत्म होती है, बल्कि लेप करने से मूर्ति का जो सौंदर्य है, मूर्ति का जो स्वरूप है, वो प्रकट हो जाता है। किसी दादाजी का हाथ टूट जाए तो उनकी जिंदगी खत्म कर देना या कि हाथ पे प्लास्टर बांध करके उसको ठीक करना। प्लास्टर बांध कर ठीक करना। हाँ, देवगढ़ में एक बार बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उस समय हमने यही कहा था, ऑपरेशन करके प्लास्टर बांध, ये कोई चाहिए। प्राचीन मूर्तियों को वज्रलेप करके पुनः प्रतिष्ठा करने से ही इतिहास, संस्कृति, संस्कार सब कुछ सुरक्षित रहते हैं। आगम से इसमें कोई बाधा नहीं है, किंचित मात्र भी। सभी जगह होते आए हैं, हो रहे हैं, होते रहना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री संजय मोदी शिक्षा मंदिर सतोदय चीचेस और तैयार रहेंगे श्री शिरोमणि जैन झांसी करगवा। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के शरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुदेव, लगभग 30-35 साल से आपके थोड़े से करीब आते आते यहाँ तक आ पाए, लेकिन बीच के रास्ते में जब हमने शुरू करा तो जब सबसे पहले देवगढ़ का पंचकल्याणक देखा तो हमें लगा इससे बड़ा जादू कभी होगा नहीं, और उसके बाद फिर कभी 1 साल बाद दूसरा जादू मिला, फिर तीसरा, ऐसे करते करते जब भी किसी क्षेत्र पर गया तो हमें लगा गुरुदेव इससे बड़ा चमत्कार कभी नहीं मिलेगा। और जब हमने पिछले साल ललिता की उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जैन तीर्थ कभी न बना है, न हमें लगता है कभी बन पाएगा, लेकिन गुरुदेव आपने इतनी बड़ी कृपा आगरा में कर दी कि हम लोग लगता है कि वो जादू कभी खत्म नहीं होने। और गुरुदेव, इसी जादू को आपने बरकरार रखा और हम लोग को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी देवोदय के रूप में, जहां हम अपने देवोदय के छोटे बाबा को रोज याद करते हैं कि वहां देवोदय के छोटे बाबा कब पधारे। और गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद मिले, पूरी कमेटी यहाँ आई हुई, गुरुदेव वहां पहुंचेंगे और हम लोग ने जो चमत्कार देखे हैं वो एक बार फिर से जीवंत चमत्कार देवोदय में हो, और उसका पूरा साक्षी यहाँ जो समाज विराजमान है वो होगा। गुरुदेव, इसमें छोटे से हम लोग चाहते हैं कि अवाचना की तो उम्मीद हमें पूरी है, लेकिन कान पकड़ के कहते हैं हमें चातुर्मास की अगर व्यवस्था मिल जाए गुरुदेव तो पूरी कमेटी यहाँ नतमस्तक है। और जो संकल्प हम लोग ले रहे हैं गुरुदेव, भावनाएं बहुत ऊंची बनाई हैं चातुर्मास के लिए, तो थोड़ा सा आशीर्वाद आपका मिले कि हम लोग उस तैयारियों को और भव्यता से ले जाएं, ऐसा आशीर्वाद देवोदय तीर्थ क्षेत्र के हमने वो दिन देखे हैं जिस दिन हम रातों रात आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। देवोदय तीर्थ क्षेत्र की वो दुर्दशा हमने देखी है
जहाँ मूर्तियों को किस ढंग से जमीन के अंदर गड़ी हुई थी, पड़ी हुई थी, मतलब एक भी मंदिर में एक भी मूर्ति पूजनी नहीं थी, सभी खंडहर का रूप ले लिए थे। और उस समय जब मैं पहली बार गया था, उस समय मैं उन मूर्तियों को देख करके एक ही बात कहते थे कि जन्म जन्म में जितना मैंने पुण्य किया है, वो सारी जिंदगी का पुण्य मैं देवगढ़ की मूर्तियों को समर्पित करता हूँ। और ये उच्चासन बहुत बड़ी रिस्क उस समय उठाई थी, लेकिन अभी तक तो ये रिकॉर्ड रहा है। मुझे जब भी मिलता है, पहाड़ मिलता है, और पहाड़ से सिर फोड़ने का प्रयास करता हूँ, मुझे अपने आप पे गर्व है कि अभी तक सिर नहीं फूटा, पहाड़ ही फूटा है। सिर मेरा सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। ना जाने इस सिर से कितने पहाड़ फूट। देवगढ़ भी एक बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। उस समय मानना पड़ेगा डॉक्टर बाहुबली को, उन्होंने जो हमारे लिए सहयोग किया, क्योंकि साधु हमेशा ग्रस्तों के बिना कुछ कर नहीं सकता। और उसके बाद जो देवगढ़ का विकास हुआ, और वो मैं बार बार देवगढ़ के यात्रियों से पूछता था। अब पहली बार हमारी कमेटी का मैं आशीर्वाद देता हूँ कि पहली बार अब देवगढ़ जाने वाले यात्री कहते हैं मेरा देवगढ़ में बहुत अच्छा लगा, बहुत विकास हुआ। नमस्ते। यही मैं सुनना चाहता था। ललितपुर चतुर्मास में जो कमेटी बनाई, देवगढ़ की बहुत अच्छी विकास, अच्छी क्रियाएं, अच्छा उत्साह, उनकी एक एक मूर्तियों की आज जो कीमत हो रही है, लोग श्रद्धा से देख रहे हैं। रविवार की आरती, प्रातःकाल की शांति धारा जो हो रहा है, बस यही तो सफलता के सूत्र हैं। आप लोग जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मुझे साधु और कुछ नहीं चाहता। साधु परिश्रम करता है यही, उसका लाभ हमारे ग्रस्त लोग उठाएं और देवगढ़ का लाभ सारा भारत उठाए। मैं तो सदा कहता हूँ कि जिंदगी में प्रत्येक जैनी को मरने के पहले एक बार देवोदय तीर्थ से देवगढ़ का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मूर्तियों का जो स्वरूप है भारत में, मात्र अकेला देवोदय तीर्थ से देवगढ़ जो ललितपुर के पास मूर्ति कैसी होती हैं, कितने स्वरूप वाली होती हैं, कितने प्रकार की होती है, वो होते हैं। रही बात साधु के आना जाना, तो हमारा तो देखो काम ऐसे ही है। हम किसी फूल चुनने के लिए रास्ते में नहीं रुकते हैं, क्योंकि यहाँ फूल हैं, आगे बढ़ते हैं तो गुलदस्ता नजर आते हैं। यदि ललितपुर रुक जाता तो लोकोदय आगरा का कैसे बनता, और लोकोदय रुक जाता, पता नहीं अभी तो वो लोकोदय बना है, पता नहीं कितने उदय और होने वाले हो, क्या होता है क्या। ऐसी भावना है गुरुदेव, हम लोग अपने जीवन काल में ऐसे कई उदय देखे। गुरुदेव आपने आशीर्वाद दिया था पिछले 2 महीने पहले हमारे बेटे को, और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हम लोग नहीं सोच पाए, उससे बड़ी उसने नौकरी पाली। गुरुदेव आपका चमत्कार ऐसा ही हम लोग देखते रहे। एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव, हम लोग 24 में भगवान के दर्शन करते हैं, तो शांतिनाथ भगवान के बाद कुंथुनाथ और अरायनाथ के हम दर्शन करते हैं, लेकिन कभी जिनालय कभी अलग से बनता है, तो शांतिनाथ के इस तरफ कुंथुनाथ और इस तरफ अरायनाथ भगवान को विराजमान करते हैं। ये गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो क्रम है। त्रिमूर्ति का जोड़ा जो बनाया जाता है, अपन लोग बना लेते हैं, आगम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया। ये तो अपन भरत बाहुबली शांति कुंत अरायनाथ, शांतिनाथ को बीच में लाना है, तो अब है क्रम वो शांति कुंत अरय, क्रम वो ही करते हैं। लेकिन फोटो में जब आप लोग देखते ना, मान लो बड़ा आदमी बीच में बैठा है, तो 4 उधर बैठे 4 उधर, तो जब छापोगे तो फिर उधर क्रम से ही छापोगे कि नहीं। इसी प्रकार ये तो शांतिनाथ को मूल करना है, कुंतनाथ अरायनाथ को आजू बाजू करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी फोटो व्यवस्था है, आगम में तो क्रम ही है, शांतिनाथ कुंतनाथ अरायनाथ। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने पिछले वर्ष जब नई कमेटी बनाई तो देवोदय तीर्थ देवगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की घोषणा की। उसके बाद
जितने संरक्षक सदस्य वहाँ बने उनमें देश और विदेश से भी संरक्षक सदस्य बने, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो वहाँ पर हम सभी को अभी कार्य करने हैं उसमें हम सबको पूज्यवर आपका आशीर्वाद वहीं पर कम से कम एक चातुर्मास का तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इतना हम विश्वास दिलाते हैं आपका एक चातुर्मास देवगढ़ में, और देवगढ़ जो आपने परिकल्पना में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने का लिया है, पूरी कमेटी 24 घंटे वहां पर तत्पर रहेगी। और एक ऐसा जैसे आप लोकोदय और अभिनंदनोदय है इसका तो देवगढ़ ही। मैं जहाँ पहुँचता हूँ मुझे कमेटी को सक्रिय करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जहाँ मैं बैठ जाता हूँ वहाँ उसको सक्रिय होना ही पड़ता है। यही आशीर्वाद गुरुवर सभी चाहते हैं। मैं जब बैठता हूँ तो फिर कमेटी नहीं बैठ सकती, और कमेटी जब भी बैठती है जब फिर मैं उठ के वहाँ से। अभी तो भगवान आपके आशीर्वाद से कमेटी दिन रात लगी हुई है, आप रहेंगे तो पूरी कमेटी 24 घंटे तत्पर रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।